कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, अब कहाँ से क्या पढूं, क्वेश्चंस करूँ, चैप्टर वाइज करूँ, या इन सारी चीज़ें आपको नीट को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज हो रहा है, खुद पे सेल्फ डाउट हो रहा है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। स्क्रॉल करना बंद कर दो। सबसे पहले नमस्कार सभी को, मैं हूँ चित्राली वांदे। मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में मैं 5th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ आणि मी महाराष्ट्र और नागपुर मधन है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2024 के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी आज से मान के चलिए करीब करीब आपके पास ऑन एन एवरेज 35 डेज है, ठीक है। तो 35 डेज को कैसे आप इसका 35 डेज को कैसे यूज करके एक स्मार्टली तरीके से काम करके मैक्सिमम आउटपुट अपने को लेके आना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे क्या करना है कि ऐसा सबसे पहले टाइम टेबल, हम टाइम टेबल डिसाइड करेंगे कि ऐसा टाइम टेबल होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे अनरियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बनाना है कि मैं 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करूंगा, फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक, फिर 4 घंटे। ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो जितना तुम्हारा टाइम टेबल रियलिस्टिक होगा उतना चीजें सही होगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ कम हो जाता है। जनरली मेरे वक्त ऐसा, जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था, मैं ऐसा टाइम टेबल बनाती थी कि आज मैं 10 चैप्टर खत्म कर लूंगी, कल दूसरे दिन 10 चैप्टर खत्म कर लूंगी। तो इससे क्या होता था, उस मूवमेंट के लिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था। बट दूसरे दिन फिर से 0 पे, क्योंकि 10 चैप्टर तो खत्म हुए नहीं, फिर धीरे धीरे करके कोई भी नहीं। इसलिए छोटा छोटा गोल और ऐसा कि जिससे आपका टारगेट भी कवर हो और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो। हाँ, छोटा मतलब एकदम छोटा नहीं, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली हम टाइम टेबल डिसाइड करेंगे। तो आते हैं टाइम टेबल पे कि कैसे हम कैसे किस हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो सबसे चीज मैं आपको बताऊंगी, आपके पूरे टाइम टेबल में आपके नीट के सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी है आपकी नींद, ठीक है। तो प्रॉपर 7 आवर्स की स्लीप आपको लेनी चाहिए, एग्जैक्टली 7 आवर्स की, ठीक है। उसके बाद आपको सुबह उठना है, सुबह 7 से 10 बजे का पहला स्लॉट। पहले स्लॉट में आपको जो भी सब्जेक्ट, ये मतलब ये टाइम टेबल मैं आपको एक जनरल टाइम टेबल बता रही हूँ, एक रिसर्च करके, वो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर लीजिए, ठीक है। 7 से 10 बजे वाला पहला स्लॉट है, ठीक है। अब पहले स्लॉट में आप वो सब्जेक्ट लीजिए आपके हिसाब से जो आपको डिफिकल्ट लगता है। अब मैं आपको मेरा एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे मुझे फिजिक्स सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, तो 7 से 10 वाले स्लॉट में मैं करूंगी फिजिक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लॉट है जो है हम लेंगे 11 से 2 बजे के बाद। अब 2 बजे के बाद तुम ऐसा सब्जेक्ट लो जिसमें तुम्हें मजा आता है, ठीक है। या फिर तुम अल्टरनेट डेज कर लो। किसी दिन तुम्हें मतलब जो सब्जेक्ट और नहीं पसंद वो सब्जेक्ट कर लो। जैसे तुम्हें केमिस्ट्री उतना नहीं पसंद तो केमिस्ट्री कर लो। जनरली नीट जितने भी एग्जाम देते हैं उन सबका फेवरेट एग्जाम, उनका सबका फेवरेट बायो ही होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या कर रहा कि जो 3 से 6 वाला जो स्लॉट है उसमें, ठीक है, तो हाँ 3 से 6 वाले स्लॉट में तुम बायोलॉजी कर लो। के बाद हमारा एक और स्लॉट होगा 7 से 10 वाला, जिसमें तुम रिवाइज करोगे जो तुमने कल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे स्लॉट होंगे। अब धीरे धीरे तुम्हें क्या करना है, कोशिश करना है कि ये स्लॉट को तुम मतलब एक्सटेंड करो। 10 के बजे के बाद जितना भी तुम एक्सटेंड कर सकते हो, 11 बजे तक बैठो, फिर 12 बजे तक बैठो। पर 12 बजे के बाद मत बैठो, क्योंकि बॉडी ड्रेन हो जाएगी। तुम्हें लग रहा है तुम पढ़ रहे हो, रिटेन नहीं होगा। तुम्हें क्या करना है, स्मार्टली स्टडी करनी है, 7 घंटे की नींद लेनी है, सुबह 7 बजे उठ के फिर से पढ़ने के लिए बैठना है। ऐसा ना हो कि एक दिन तुमने बिल्कुल 20-25 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन तुम उठ ही ना पाओ, तबियत खराब हो जाए। बाहर का खाना अवॉइड करो। ये सारी चीजों का तुम्हें सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि आपका टाइम टेबल कैसा होगा। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि आपको इंडिविजुअली बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है और फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको लोगों को ये बता दूं, अब ये समय नहीं है कि आप कोई भी नया टॉपिक नई जगह से पढ़ो, कोई भी नए नोट्स आपको नहीं देखने हैं। उसके बाद किसी से भी किसका कितना स्कोर आ रहा है, लास्ट टाइम उसका स्कोर मेरे से ज्यादा था, लास्ट टाइम उसका स्कोर मेरे से कम था, इस बार मेरे से ज्यादा है, ये चीज आपको नहीं करनी है। ये गलती अपने आपका स्कोर दूसरे के स्कोर से कंपेयर करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। यही आप अपना कॉन्फिडेंस अपना कम करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको बहुत सारे बच्चे अभी भी चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो अभी भी अब आपका चैप्टर वाइज करने का समय गया। अब आपको चैप्टर वाइज नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, आपको जनरली मॉक टेस्ट देनी है, ठीक है। एंड आपका जो ये नीट का जो एग्जाम है ना, सिर्फ आपके कोचिंग में नहीं है, आपके शहर में नहीं है, ये पूरा इंडिया में हो रहा है नीट का एग्जाम। तो कोशिश करो ऐसे मॉक टेस्ट और ऐसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो जो आपके ऑल इंडिया में मतलब मॉक टेस्ट कराते हैं। ऐसे काफी सारे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता किसका मॉक टेस्ट देना चाहिए तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी कि किसका मॉक टेस्ट देना सही रहेगा, ताकि आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जो भी रिजल्ट होगा उससे जिनका अच्छा आ रहा है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आ रहा है सबसे पहले उन्हें डिमोटिवेट नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है। तो मैं ये देखना है कि गलती कहाँ हो रही है। मॉक टेस्ट है और गलती को सुधारा जा सकता है, ठीक है। अभी भी तुम्हारे पास 35 दिन है। 35 दिन में तुम बहुत कुछ कर सकते हो,
ठीक है, ये चीज़ तुम्हें भूलनी नहीं है, ठीक है। एंड अब इसके बाद अगर आपका कोई चैप्टर बहुत वीक है या फिर एक चैप्टर में आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपको पता चल रहा है कि हाँ मेरे इस चैप्टर में से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या छूट रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि ऐसे चैप्टर्स को आपको वन शॉट देखना है। मोस्टली मैं आपको बताऊंगी आने वाली सारी वीडियो में, जैसे हम कवर करेंगे कि नीट 35 बायोलॉजी की आपको 35 दिन में कैसी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कौन से सब्जेक्ट को आपको कौन से चैप्टर में आपको कहाँ से पढ़ना है या फिर कौन सा चैप्टर आपको रिवाइज करना चाहिए। कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनको वन शॉट एकदम नेसेसरी है, ठीक है। तो ऐसे आपको वन शॉट वीडियो से कवर करने हैं। अब वन शॉट वीडियो जिस टीचर की अगर आपने देख रखी है, अगर आप उन्हीं का फिर से देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिटेन होगा, रिवाइज होगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आपने जो भी मॉक टेस्ट दिए हैं, आपकी जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको आपको नोट्स बना करके अलग से लिख के रखना है, ठीक है। कि आपके इस मॉक टेस्ट में मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ। अपने जितना अच्छा तुम एनालिसिस करोगे ना, उतना अच्छा तुम अपना स्कोर बेहतर बनाओ, ठीक है। एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुमने आज क्या किया और तुमने क्या कल, मतलब जो भी मैंने कल परफॉर्म किया, क्या मैंने आज उससे बेहतर किया, ठीक है। हर दिन अपने आप का स्कोर इंप्रूव करते चलो, स्कोर अच्छा आएगा बिल्कुल। और तुम्हें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि मेरा स्कोर अच्छा आएगा। मेरे साथ ही तुम अपने साथ अब ये चीज़ दोहराओ कि मेरा स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है। और बस जिन्हें भी तुम मानते हो ना, अल्लाह को मानते हो, भगवान को मानते हो, अपने आप पे भरोसा रखो, स्कोर बिल्कुल आएगा अगर तुमने मेहनत करी है तो, ठीक है। बस अभी ये जो तुम्हारा दिन है, ये जो तुम्हारे पास 35 डेज का प्लान है, 35 डेज का टाइम है, वो उस प्लान को तुम सही तरीके से अगर फॉलो कर लो तो बिल्कुल तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। अपने आप पे बस भरोसा रखना है। एंड जितना तुम पैनिक कम करोगे, जितना तुम टेंशन कम लोगे, जितना तुम शांत रहोगे, उतना अच्छा तुम परफॉर्म करोगे। ये चीज़ अच्छे से याद रखना, ठीक है। क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आधे से ज़्यादा डर लग रहा था, ठीक है। और डर लगना बहुत नॉर्मल है। ऐसा कोई बच्चा जिसने टाइम पास किया है पूरे टाइम, उसको तो डर नहीं लगेगा, जिसने पढ़ाई की है उसी को डर लगेगा, ठीक है। तो डर लग रहा है, पैनिक हो रहे हो, ठीक है, बट उसे कंट्रोल करो और स्कोर अपना इंप्रूव करो, ठीक है। अब आगे आने वाली वीडियोज़ में आप देखोगे कि आपको बायोलॉजी के लिए कैसी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, केमिस्ट्री के लिए कैसी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए और फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस प्लीज देख लेना। एंड तब तक के बिल्कुल स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।